24 जनवरी 2023 को आती है हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट और उसके बाद 27 जनवरी तक आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा फॉल। रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने अपने शेयर्स में किया घोटाला, अपने अकाउंट में किया घोटाला, जो उन्होंने पब्लिक को दिखाया उन सब चीज़ में इस रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है घोटाला। राइट, अब इन सारी चीज़ों को समझना है आसान भाषा में। क्या इन्वेस्टर का पैसा डूबने वाला है या शेयर धारकों का पैसा बढ़ने वाला है? आने वाला है अडानी का एफपीओ, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 27 जनवरी से और 31 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी तक सब्सक्रिप्शन हुआ है सिर्फ 1%। तो क्या ये रिपोर्ट इसीलिए एफपीओ से ठीक पहले लाई गई है कि अडानी समूह को क्षति पहुंचाई जा सके, या उन्हें नुकसान की अनुभूति तो करा ही देगी ये रिपोर्ट, जैसा कि अभी तक एफपीओ के सब्सक्रिप्शन से समझ में आ रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करती है गाइस? हिंडनबर्ग रिसर्च एक कंपनी है जो दूसरी कंपनीज की फाइनेंशियल शीट को पढ़ के उस पर एनालिसिस देती है। अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च 36 कंपनियों को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा चुकी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसने निकोला, विंस फाइनेंस और जीनियस ब्रांड, ये वो कंपनीज हैं जिसमें इन्होंने एक अच्छी खासे घोटाले को वाकई में पकड़ा। राइट, निकोला जो ये क्लेम करते थे कि उनकी एक पार्टनरशिप डीड है जनरल मोटर्स के साथ, जो कि बाद में नहीं निकली और जिसके बाद ट्रेवर मिल्टन जो कि निकोला के चेयरपर्सन थे, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। विंस फाइनेंस में भी इसी कंपनी ने ये चीज़ सामने लाई थी कि कंपनी का 350 मिलियन का एसेट चाइना में फ्रीज्ड है, जो कि बाद में नास्डैक में डीलिस्ट हो गई। जीनियस ब्रांड्स के साथ भी इस कंपनी ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जब वो शेयर ट्रेड कर रहा था $6 पे, कि ये बहुत जल्दी $1.50 आने वाला है। तो उसी साल 2 महीने 3 महीने के अंतराल में ये शेयर $1.50 पे आ गया। तो क्रेडिबिलिटी इस कंपनी के रिपोर्ट की देखी जाए, जो इनके पीछे इतिहास से, तो सही चल रही है। लेकिन क्या अब की जो रिपोर्ट आई है जिसमें अडानी समूह एफपीओ लेके आया था 20,000 करोड़ का, जो कि आज तक का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ या एफपीओ कहा जा सकता है गाइस, तो इसके पीछे क्या कोई चाल हो सकती है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हाइडेनबर्ग रिसर्च की कंपनी के ओनर की प्रोफाइल को और इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को। नेदन एंडरसन, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से डिग्री करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, और उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए जॉब करते हैं जेरूसलम, इजराइल में, राइट, जहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर भी काम किया, जिसको उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया हुआ है। अब बात आती है कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर पहुंच गया है एक उस लेवल पे जहाँ पे वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों उसकी बैंड बजा रहा है, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अपनी खुद की हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी में उसके पास हैं 10 इन्वेस्टर्स, और ये 10 इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग करते हैं गाइस। अभी तक ये बात भारतीय मार्केट में लोगों को नहीं पता थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऑलरेडी अडानी के बॉन्ड्स जो यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं उसमें शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। अब समझना इसी चीज को है कि क्या कुछ लोगों के समूह द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो अगर बोल देगा कि अडानी के स्टॉक्स 85% फॉल होंगे, तो हम इस चीज पे कितना यकीन करने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम भारतीयों की क्रेडिबिलिटी पे, राइट, कि अगर अडानी जी को इतना लोन मिला हुआ है, आज वाकई में ये फैक्ट बात है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन है अडानी समूह पे, लेकिन इस 2 लाख करोड़ का जो टोटल लोन है
उसमें भारतीय बैंकों का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो टोटल लोन है वो सिर्फ और सिर्फ 32% का है गाइस। बाकी का फंड जो अडानी समूह ने एकत्रित किया है उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूं कि किस किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कितना कितना पैसा अडानी समूह को दिया हुआ है, राइट। तो इसमें जो बॉन्ड और कमर्शियल पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 37% का है जो कि अब्रॉड में ट्रेड करते हैं। 11% बोरोइंग है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इंडिया के नहीं गाइज, ये बाहर की बात कर रहा हूं। और रिमेनिंग 12 से 13% इंटर ग्रुप लेंडिंग है। इंट्रा ग्रुप लेंडिंग नहीं है गाइज, इंटर ग्रुप लेंडिंग है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी को लोन। हालांकि इस चीज में बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये जो पैसा अडानी समूह को मिला हुआ है ये टैक्स हेवन जो बोला जाता है, वो देश जहां पे आप बिजनेस करने पे आपको टैक्स नहीं देता, वहां पे कुछ फर्जी कंपनी रजिस्टर करके ये पैसा अडानी समूह को हिंदुस्तान में भेजा गया है, राइट। लेकिन अब एक चीज ये भी समझनी है कि अगर हमारे देश का कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति उस लेवल तक पहुंचा है कि उसने वर्ल्ड टॉप सेकेंड रिचेस्ट लिस्ट तक नाम बनाया है, राइट, तो क्या वो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा होगा कि जो चीज उसकी 3,3500 की थी उसमें 85% की गिरावट आ जाए, और उसमें भी 75% होल्डिंग अभी भी खुद अडानी समूह के पास है। जो प्रमोटर होल्डिंग है आप अडानी के शेयर्स में उठा के देखिए गाइस, 75% की है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है वो 10 से 15% पे वेरी कर रही है। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 90% होल्डिंग तो अभी भी फॉरेन और अडानी समूह के पास ही है। तो ये जो गिरावट हुई है ये बेसिकली कैसे हुई है? ये जो गिरावट हुई है गाइस वो आपके और हमारे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे पे हुई है। किसी ने बाहर शॉर्ट सेलिंग कर रखी है और हम डर में अपनी चीजें सस्ती बेचते जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर भाई ऐसे हैं जिन्होंने अडानी समूह का शेयर अभी 3800 पे खरीदा होगा, कुछ ने 4200 पे खरीदा होगा, और डर में पैनिक सिचुएशन में बेच बेच के हमने उस शेयर का भाव कल मार्केट क्लोज होने पे 2700 रुपए तक ला दिया है। तो ये हमारी और आपकी जो रिटेल भाई हैं उनकी वैल्यू कम होते होते इस लेवल तक आ गई है। अब बात कर लेते हैं गाइस कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अडानी समूह क्या प्रतिक्रिया करने वाला है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अडानी समूह सबसे पहले लीगल सूट फाइल करने की बात कर रहा है, जिसका हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्वागत किया है। उन्होंने खुद कहा है कि अगर आपके पास कागज हैं, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये चीज कही है कि अगर आपके पास कागज है तो आप आइए यूएस कोर्ट में केस फाइल करिए और हमें कागज दिखाइए। तो अब यहां पे बात वही आती है गाइस कि क्या अडानी समूह को यूएस जाके कोर्ट केस फाइल करना चाहिए? मेरा यहाँ पे रिटेल भाइयों से यही निवेदन है कि देखिए, आज भारत का 70 से 80 हजार करोड़ का कर्ज अडानी समूह पे है। अगर डर के माहौल में हम बेच के इसको पीछे हटते गए, वो भी कुछ चंद पन्नों की रिपोर्ट जो कि अभी तक पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है, खुद क्रिसिल, फिच, केयर, इतनी रेटिंग्स ने अडानी समूह की क्रेडिबिलिटी को एक अच्छी रेटिंग इंडिया में और अब्रॉड में दे रखी है। आप सब ने देखा होगा कि अभी गौतम अडानी कुछ दिन पहले रजत शर्मा जी के शो आपकी अदालत पर आए थे और उन्होंने वहां पर एक बात बोली थी कि आज हमारे समूह की जो रेटिंग है, ये उन्होंने गौरवान्वित होते हुए उन्होंने ये बात बोली थी कि आई फील प्राउड कि द रेटिंग विच अडानी ग्रुप होल्ड्स अब्रॉड is equivalent to the rating of India, right? अगर भारत किसी
के आगे जाता है लोन लेने तो उसकी भी एक रेटिंग की वैल्यू है, वही सेम रेटिंग की वैल्यू आज अडानी समूह की अब्रॉड में है। तो जब इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो हम एक छोटी सी रिपोर्ट जो खुद शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए हैं उनकी रिपोर्ट पे इतना ट्रस्ट करके अडानी समूह के शेयर्स को क्यों बेच रहे हैं। और मैं तो आपको पता ही है, हर इन्वेस्टर को तो यही बोलता हूं कि जो भी गिरावट दिख रही है ये आपके बाय करने का समय है। तो मैं DIIs और रिटेल भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है, आप यहां से बाइंग करें। अडानी समूह मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी डूब जाएगा। 85% जो वो कह रहे हैं वो गिरावट नहीं आनी है गाइस। बजट आने को है। FPO जो इतना बड़ा अडानी समूह ने लॉन्च किया था, राइट, आप सब ने देखा होगा मेरे पीछे वाले वीडियोस में मैं सबको बोल रहा था कि अडानी का जो शेयर, एंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो 3200, जब 3600 से मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूस कि वो 3200 आएगा, क्योंकि FPO की जो वैल्यू है वो 31 से 3200 के बीच रखी गई थी, राइट। तो तब से मैं भी पर्सनल बोल रहा था कि हाँ ठीक है, शेयर अडानी एंटरप्राइजेस का 3200 तक आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन इसके नीचे जाने का मतलब है कि अब हो सकता है कि गौतम अडानी जी का जो शेयर 2700 पे है, इसमें 20% का करेक्शन FPO में उनको करने का सेबी की तरफ से अलाउंस होता है। तो जो उन्होंने अभी 1500 और 1600 का लिस्टिंग प्राइस बताया था गाइस, अब वो उसे कम करके 20% तक कम कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है। लेकिन FPO को प्लीज सब्सक्राइब करें, राइट, और अपने देश की वैल्यू को बचा कर रखें किसी एक ऐसी रिपोर्ट से जिसकी क्रेडिबिलिटी अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है, राइट। वो तो सिर्फ उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी कोई प्रूफ्स नहीं दिए हैं कि ये मिस्टेक हमने निकाली है। 88 सवाल की एक लिस्ट वो बोल रहे हैं, उन्होंने अडानी समूह से पूछे और जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला, और जिसके बदले में अडानी समूह का कहना है कि हमने तो जवाब दिए हैं लेकिन उन्होंने लिए नहीं, राइट। ये एक ब्लेम गेम चल रहा है और सिर्फ कुछ नहीं है, नुकसान जो हो रहा है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का हो रहा है, राइट, जो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका हो रहा है। तो अपने आप को इस चीज़ से बचाइए और इस फियर का जो माहौल क्रिएट हुआ है कि मार्केट गिर जाएगा, इससे बचिए। मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए, आप सबको पता है कि मार्केट रिकवर होके उससे ज़्यादा ऊपर जाता है जो पिछली बार जहाँ पे था। तो इसी के साथ गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, राइट। और लाइव टेक्निकल ट्रेड के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, राइट, और अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिए। तो अभ्यंकर जायसवाल इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाइव टेक्निकल ट्रेड और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।